दिल की भावनाओं से, स्नेहमयी भावनाओं से भगवान को भोग ऑफर करना है, क्योंकि वो जो प्रसाद बनता है वो हमारे तन मन के रोगों को खाने वाला, जिसको दुख भंजन भोजन कहा जाता है, बन जाता है। पीछे एक बहन आई हमारे पास, IQ लेवल हाई, IT के स्टूडेंट, भावना का काम नहीं, हर चीज उसको तर्क वितर्क से लेती है, लॉजिकली बात करती है। तो ये भोग में भावना नहीं, कहती ज्ञान अच्छा, योग अच्छा, सेवा धारणा सब अच्छा, परंतु ये क्या तुम थाली रखते हो, गीत बजाते उठा के ले जाते हो, एक दाना भी तो इधर से उधर नहीं, भगवान अभोक्ता है, खाता ही नहीं है, तो ये क्या तुम्हारा मन का सेटिस्फेक्शन है? ज्ञान पसंद है, योग पसंद है, पर भोग में भावना नहीं। तो हमने उसको बहुत समझाया, भक्ति मार्ग से लेकर ज्ञान मार्ग तक, जहां भगवान वहां प्रसाद। भगवान का प्रसाद से बड़ा गहरा रिश्ता है। अगर भगवान को राजी करना है, अपना कुछ काम बनवाना है, तो शुरू से भक्ति मार्ग से यह मान्यता रही कि उसका मन पसंद प्रसाद उसको चढ़ा दो। और यदि हम कोई मन्नत मांगते हैं भक्ति मार्ग में, तो क्या कहते हैं, उसका जो भी प्रिय भोग प्रसाद होता है ना, उसी का लालच देते, तू मेरा या काम कर, मैं तेरे को 5 किलो 5.25 किलो क्या करूंगी जी, लड्डू चढ़ाऊंगी, और काम नहीं हुआ तो भूल जा, लड्डू नहीं मिलेगा, काम होगा तो मिलेगा, नहीं काम होगा तो यहां स्वार्थ आ गया। क्या आ गया यहां पे? और भगवान को पसंद क्या है? एक्चुअली ये भोग स्थूल रूप से भले ही लड्डू, हलवा, पूरी, खीर हो सकता है, परंतु महत्व है भावनाओं का। अगर मेरे दिल में प्रसाद में भावनाएं नहीं हैं, तो भगवान को वो प्रसाद मंजूर नहीं है। भगवान लड्डू, हलवे, पूरी का भूखा नहीं है। भगवान किसका भूखा है? और भाड़ा लड्डू का, हलवे का देता है, किसी और का भाड़ा देता है? भगवान हमेशा ही भाड़ा किसका देता है? भावनाओं का भाड़ा देता है। तो उस बहन को हमने ये बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि वो लड्डू नहीं खाता, हलवा नहीं खाता, चावल नहीं खाता, लेकिन एक चीज छोड़ता नहीं, जिसका वो भूखा है, वो है भावनाओं का भूखा। क्या हो गया भाई माइक में? आई आवाज आई? तो वो भूखा किसका है? भावनाओं का। और भावनाओं को वो छोड़ता नहीं। कलयुग में ऐसी विडंबना हुई है कि जो सृष्टि का पालन करता है, सबका भरण पोषण करने वाला उसको बोलते हैं, वो खुद भूखा है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति स्वार्थ पैदा हो गया। मतलब से याद करेंगे, मतलब से भक्ति करेंगे, उस भक्ति में, याद में, ध्यान में भावनाएं खत्म हो गई, भावनाएं कम हो गई हमारी। भावनाएं कम हो गई तो भगवान तृप्त किससे होता है? भावनाओं से। इसलिए वो क्या हो गया? भूखा। भावनाएं खत्म, भक्ति में भी खत्म। आई एम सॉरी, मैं ब्राह्मणों को भी बोल रही है तो हम याद नहीं करते। योग वेरी टफ सब्जेक्ट, बोरिंग सब्जेक्ट। ध्यान लगता नहीं, मन लगता नहीं, मन मना भाव होते नहीं तो बोरिंग लगता है। अच्छा, हम याद करने बैठेंगे तो कामनाओं की, स्वार्थ की लंबी लिस्ट लेकर बैठेंगे। ठीक है, वो दुख हरता है, विघ्न विनाशक है, हम उसके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। परंतु जब भी हम भगवान को याद करें तभी हम स्वार्थ से करें, ये तो ठीक बात नहीं है ना। 24 घंटे में एक बार उसको बता दो अमृत वेले की बाबा ये काम है, देख लो,
लेकिन जब भी बैठ रहे हैं याद में तभी ही स्वार्थ कामनाएं लेके बैठ रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। कोई मेरे से बार बार मिले और स्वार्थ से ही मिले, आखिर तो एक दिन मैं समझ जाऊंगी ये बहुत बड़ा मतलब ही है। बिना मतलब के मिलता ही नहीं है, बिना मतलब के फोन ही नहीं करता। ऊपर वाले को समझ में नहीं आता होगा क्या जी? आता होगा। ठीक है, काम बताइए, उसको करवाइए, उससे वो ही करेगा, वहीं तक मेरी दौड़ है। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी तो निकालिए ना जब मैं उससे जी भर के प्यार करूं, जब कोई ना इच्छा हो, ना संकल्प हो, ना विकल्प हो, बस वो हो और मैं। ऐसा भी तो मैं वक्त थोड़ा सा उसको दे सकती हूं कि नहीं? दे सकती हूं कि नहीं? आ रही है आवाज पीछे तक जी? वो मुझे निहारे, मैं उसको निहारूं। वो मुझ में डूब जाए, मैं उसमें डूब जाऊं। दोनों ऐसे लवलीन हो जाए कि अगर कोई तीसरा देख रहा हो ना तो उसको समझ में नहीं आए कि तू मैं है कि मैं तू हूं। ऐसी लवलीन स्थिति, डूब जाए एक दूसरे में। ऐसा भी तो वक्त निकालिए ना ऊपर वाले के लिए, कुछ समय ऐसा भी निकालिए, जी भर के देख लो उसको। और जितना मैं उसके अंदर उतरूंगी उतना उसके रहस्य समझ में आएंगे, उसकी गहराई समझ में आएगी। तो भगवान किसका भूखा है और हम कोई लड्डू भोग, ठीक है ये स्थूल रूप से हैं, परंतु मस्ट कंपलसरी इसमें मेरी भावनाएं हैं। जिसकी जितनी भावना, जैसी जिसकी भावना, वैसा ही उसको क्या मिलता है? भाड़ा मिलता है। तो बहुत समझाया, वो बहन को नहीं मानी, अपनी स्थान पर चली गई। कुछ समय के बाद फोन आया कि बहन जी भोग पर रिसर्च किया मैंने। रिसर्च माइंड थी वो। साइंस स्टूडेंट तो ऐसे ही होते हैं ना, बिना रिसर्च के तो वो स्वीकार नहीं करते। उसे कहीं से पता लगा कि एनर्जी लेवल चेक करने का कोई इंस्ट्रूमेंट आता है और वो उसने खरीदवाया, मंगवाया, पता नहीं कहां से मंगवाया। और उसने सबसे पहली रिसर्च एनर्जी चेक करने के लिए भोग की थाली बनाई, जिसमें उसने रॉ मटेरियल्स रखा, फल, फ्रूट, दूध, ड्राई फ्रूट और कुछ खाना चूल्हे पे पका हुआ कुक फूड रखा। अब रख करके अब उसे लगा भोग तो मेरे से लगाना ही नहीं आता, मेरी भावना ही नहीं है, तो दीदी को बुलाया जाए। सेंटर से दीदी को बुलाया, कहा दीदी विधिवत बैठकर आप भोग लगाओ भगवान को, मुझे चेक करना है, रिसर्च करना है क्या होता है इसमें। भोग लगाने से पहले जब उसका एनर्जी लेवल इंस्ट्रूमेंट से चेक किया तो लो था। दीदी ने विधिवत भावना से 15 मिनट बैठकर भगवान को भोग लगाया, बड़ी श्रद्धा से ऑफर किया भगवान को। और फिर वो थाली का उसने कवर उतारा और तुरंत एनर्जी लेवल चेक किया। एनर्जी लेवल वेरी हाई। 15 मिनट पहले जो लो था, 15 मिनट के बाद उसका लेवल बहुत हाई। क्या हुआ 15 मिनट में? थाली वही, भोजन वही, स्थान वही, हुआ क्या? 15 मिनट में क्या चेंजेस हुआ? देखिए, थाली में गया खाना था, लेकिन आया क्या था? खाने और प्रसाद की एनर्जी में कुछ तो अंतर होता होगा ना, होता होगा कि नहीं? तो गया सिंपल भोजन था और वहां से आया प्रसाद। 100% जिसको भोग लगाया ध्यान करके, उसने उसमें अपनी कृपा दृष्टि डाली, एनर्जी डाली, उसमें से हमारी भावनाओं को स्वीकार किया, उसमें ब्लेसिंग डाली। और आज मैं आपको बताऊं
किसी भोग प्रसाद की ताकत से भगवान को जो भोग लगाया गया सेंटरों पर, घरों पर, हमारी समाधान में 1000 से ज्यादा अनुभव हैं कि जिनके पति दारूड़ी थी, बहुत दारू पीते थे, एडिक्शन सेंटर छोड़ा, हॉस्पिटल इलाज के लिए गए, दीवारें कूद कूद के भाग गए, बच्चे बुरी संगत में, बुरी लत में फंस गए, और साथ में कड़े संस्कार किसी के हैं बहुत ज्यादा। तो हमारी